चलो बच्चों देखो, हमने शुरू करना है रेशो एनालिसिस। मैं थ्योरी में ज़्यादा ना जाके, थ्योरी तो हम क्लास में भी कर लेंगे, सीधा प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ रहा हूँ। बहुत सारी लंबी छोटी कोई इस चैप्टर में थ्योरी भी नहीं है हमारे पास ना। इस चैप्टर के अंदर 4 हेडिंग्स है रेशो की। बेसिकली 4 टाइप्स की रेशोज़ हमें पढ़नी है। जो पहली हेडिंग है ये है हमारे पास लिक्विडिटी रेशोज़। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये मेजर हेडिंग है। इस हेडिंग में 4 तरह की रेशो हमारे पास होती हैं। ये इस तरह की 4 हेडिंग्स हैं हमारे पास। पहली मेजर हेडिंग है लिक्विडिटी रेशोज़। इस लिक्विडिटी रेशोज़ की हेडिंग के अंदर 2 रेशोज़ पढ़नी है बच्चे हमें। पहली है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का एक और नाम होता है क्विक रेशो। एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो। लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास क्विक एसिड्स या फिर लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है जी, लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया? ये जो रेशोज़ होती हैं ना, ये बताती हैं हमारी बिज़नेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। बिज़नेस शॉर्ट टर्म में कितना सॉल्वेंट है, कितना अपना शॉर्ट टर्म में लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कैपेबल है। ठीक है जी, अब इस रेशो के अंदर 2 रेशोज़ हो गई, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ और इसका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ये 3 नाम हो गए। अब इन रेशोज़ को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? ये रेशोज़ डायरेक्टली सीधे सीधे से सॉल्व नहीं होंगी, हमें भी सब कुछ गिवन है चलो बस फॉर्मूले में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीज़ें हमें सम करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या बताता हूँ मैं। एक सेकेंड, एक दो बच्चे लिंक मांग रहे हैं, तो लिंक भेज दूँ। देखिए जी, हमारे पास देखो बच्चे, अब इन रेशियोज़ को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, वर्किंग कैपिटल। बच्चे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये छोटी छोटी जो हम बातें पढ़ रहे हैं सब ने ध्यान से पढ़नी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। सेकेंड, हमारे को एक वर्ड पता था जी, हमने सभी ने बैलेंस शीट इस बुक की पढ़ी है, चैप्टर नंबर 1 टोटल एसेट्स। जो टोटल एसेट्स होते हैं बच्चे वो 2 तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब इस रेशो को फाइंड आउट करने के लिए मुझे तो करंट रेशो चाहिए ना, तो करंट रेशो कैसे आएगी? अगर मैं टोटल एसेट्स में से मुझे करंट एसेट्स चाहिए, करंट रेशो नहीं। तो करंट एसेट्स कैसे आएगी? टोटल एसेट्स में से मैं नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर दूंगा तो करंट एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, अभी जो नॉन करंट एसेट्स है इसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। थर्ड में आते हैं, हमारे पास है जी टोटल लायबिलिटी। हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, लायबिलिटी 2 टाइप्स की पढ़ी थी जी वहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये बच्चे बेशक साथ साथ लिखना हो, आप लिखते रहना, ये समझना है समझते रहो। टोटल लायबिलिटी 2 टाइप्स की होगी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब हमारी इस बुक में, इस चैप्टर में ना लायबिलिटी वर्ड यूज़ नहीं हो रहा होगा, हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा होगा डेट, DEBT। तो टोटल डेट, अभी ध्यान से समझेंगे, टोटल डेट किसका सिनोनिम हो गया? टोटल लायबिलिटी का। तो टोटल डेट इक्वल्स टू मेरे पास आ गया डेट प्लस CL। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ आ गई। टोटल डेट इक्वल टू क्या बन गया? डेट प्लस CL। तो यानी कि ये जो डेट है DEBT, ये किसका सिनोनिम हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी का। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि इसका एक नाम और क्या हो गया मेरे पास? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
डेट इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इतनी बात बच्चे समझ आ गई। आगे करते हैं। अब हमने ये लिखा जी, वर्किंग कैपिटल भी लिख लिया। अब ये जो डेट के एग्जाम्पल सभी को याद है, डेट के एग्जाम्पल हो गए बच्चे हमारे पास डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बोरोइंग्स, ये सारी चीज़ें। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है जी। लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करनी होती है हमें अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है सभी को? ये लिक्विड एसेट्स कैसे आएगा? डिनोमिनेटर हमें पता ही है। फिर हमारे पास इन रेशियोज़ को सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब एक कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बता दिया CA माइनस CL होता है। फिर अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमें ध्यान से समझनी है। वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो, जब मैं करंट रेशो निकालूंगा तो जो हमारे पास प्रोविज़न होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। While calculating current ratio, provision for doubtful debts must be subtracted from debtors। अगर बिल्स रिसीवेबल के ऊपर प्रोविज़न है तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस होगा, डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न है तो डेटर्स में से माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस करना है बिकॉज हमने अभी क्लास के शुरुआत में मैंने क्या बताया, ये रेशो क्या बताएगी हमारी करंट रेशो कि बिज़नेस शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ को, करंट लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में कितना कैपेबल है। ठीक है, तो जो प्रोविज़न होता है इससे तो हमें पैसे मिलने ही नहीं होते ना, हमें पैसे किससे मिलेंगे? डेटर से। तो डेटर्स में जो प्रोविज़न इंक्लूड होता है उसको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है? ये मेन हमने बातें पढ़ी। अब इन रेशियोज़ को सॉल्व करते हैं, बुक खोलेंगे। अच्छा, अगली चीज़ यहाँ समझेंगे बच्चे, ये जो करंट रेशो है इसकी आइडियल रेशो हमें थ्योरी में पूछ लिया जाता है। वाइवा होगा आपका, जो एग्जामिनर आएगा बाहर से वो पूछ लेंगे जी आइडियल रेशो क्या होती है करंट रेशो की, याद रखेंगे 2:1। लिक्विड रेशो की होती है 1:1। मतलब क्या हुआ, करंट रेशो बेस्ट कब मानी जाएगी? जब ये 2:1 होगी। लिक्विड रेशो बेस्ट कब मानी जाएगी? जब ये 1:1 होगी। करंट रेशो 2:1 होने का क्या मतलब हो गया? करंट एसेट्स आर ट्वाइस देन इट्स करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स आर ट्वाइस देन इट्स करंट लायबिलिटी। सपोज़ अगर हमारे पास 100 रुपीज़ की लायबिलिटी है तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स 200 रुपीज़ की हैं, यानी कि ट्वाइस हो गई ना, हम अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर पाने में ट्वाइस कैपेबल हैं। क्लियर है जी? आगे आते हैं, चलिए बुक खोलेंगे बच्चे, पेज नंबर निकालेंगे 4.113। 4.113 एज पर न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, करंट रेशो निकालना है, ध्यान से समझेंगे बच्चे। करंट रेशो का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो मुझे चेक करना है जी करंट एसेट्स मेरे पास कौन कौन सी हैं। देखो, इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, एडवांस टैक्स करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो करंट रेशो निकालते टाइम करंट एसेट्स में 1, 2, 3, 4 ये चारों ले लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में आप क्या लेंगे बच्चे? ट्रेड पेएबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये दो करंट लायबिलिटी है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, इन चारों को प्लस करेंगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इसको मैं करके नहीं दिखा रहा, कुछ कर लेंगे आप, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशो निकालनी है। ठीक है, बेशक जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा आता है या नहीं भी आता तो मेरे साथ साथ कोशिश कर सकते हैं। अपना आप रजिस्टर पेन लेके बैठें, साथ साथ करेंगे, ज़्यादा अच्छे से काम होगा। जो नहीं आएगा बेशक मेरे से पूछ लेना। देखो जी, करंट एसेट्स गिवन है CA मेरे पास गिवन है 7,50,000
वर्किंग कैपिटल गिवन है मुझे 2,50,000। मुझे करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है जी? CA/CL। मुझे करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटीज़ नहीं पता। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA-CL। वर्किंग कैपिटल है मेरे पास 2,50,000, करंट एसेट्स है 7,50,000, करंट लायबिलिटीज़ नहीं पता। ये उधर जाके आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल इधर आ जाएगी, तो CL मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 5 लाख। ठीक है, रेशो में पुट कर दो। बहुत सिंपल है, सिर्फ मैथ्स है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं करना मुझे। देखो CA करंट एसेट 7,50,000, करंट लायबिलिटीज़ 5 लाख। इसको सॉल्व कर देंगे, फ्रैक्शन में ये मेरे पास आ जाएगा 1.5:1। ये मेरा आंसर आ गया। आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, आंसर को स्पेशली लिखना हाईलाइट करके, और एक फुल फॉर्म यूज़ करनी है। शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, आपको कोई शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, CA-CL दोनों गिवन है। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर दी परचेज। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं जी? हमें ध्यान से समझनी है। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने 30,000 के गुड्स उधार खरीदे। जब मैंने 30,000 के गुड्स उधार खरीदे तो मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि इससे CA में फ़र्क आएगा या CL में। बच्चे मिस्टेक करते हैं, इससे दोनों में फ़र्क आएगा। जब मैंने गुड्स क्रेडिट पर ख़रीदे तो एक तो मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई और दूसरे मेरे गुड्स भी तो बढ़ गए। गुड्स यानी कि इन्वेंट्री, वो भी करंट एसेट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने देखा जी, CA है मेरे पास 4,50,000, CL मेरे पास है 2 लाख। अब उसने बोला जी मैंने गुड्स 30,000 के क्रेडिट पे ख़रीदे, तो हम लिखते हैं जी आफ्टर परचेज CA में कुछ फ़र्क आएगा? यस। 30,000 के गुड्स मैंने उधार खरीदे तो गुड्स बढ़ गए, तो करंट एसेट्स हो गई 480। CL में क्या फ़र्क आएगा? ये 2 लाख रुपीज़ की थी, 30,000 का उधार खरीदा तो 2,30,000 हो गया। इसको सॉल्व कर दो तो अब हमने लिखना है जी करंट रेशो इक्वल्स टू CA/CL 4,80,000 अपॉन 2,30,000 इक्वल टू सॉल्व करा 2.09:1। ये मेरा आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ऐसे सिंपल सी क्वेश्चन है शुरुआत में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अगर आप ये साथ साथ नहीं कर पाएंगे मुझे बता देना, मैं PDF बना के सेंड कर दूंगा, फिर आप इसको खुद सॉल्व करना घर में, और डाउट्स हो तो PDF की हेल्प ले लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, और साथ साथ कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर है। करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 1,75,000, करंट रेशो दे दी इसने मुझे कैलकुलेट करके 2:1। इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। अब मैंने 30,000 क्रेडिटर को पे करा, तो बताओ किस में फ़र्क आएगा, CA में या CL में? मुझे करंट रेशो बतानी है आफ्टर पेमेंट। अब करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CL होता है। मुझे पेमेंट से पहले करंट लायबिलिटी तो पता है, बट पेमेंट से पहले करंट एसेट्स नहीं पता, तो पहले तो वो पता लगाना है, और वो पता लगाने के बाद ये समझना है जब मैंने 30,000 क्रेडिटर को पे करा तो CA में फ़र्क आया या CL में? तो आप ध्यान से सोचें तो बच्चे दोनों में फ़र्क आएगा। जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा कैश भी डिक्रीज़ होगा और मेरी लायबिलिटी भी तो रिड्यूस होगी, तो दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करंट लायबिलिटी मुझे गिवन है 1,75,000, करंट रेशो इसने दी है 2:1। करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CL। अब मुझे CA पता नहीं है, CL की जगह हम लिख लेते हैं जी 1,75,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स की वैल्यू 3,50,000 आ गई। ये मेरी आफ्टर पेमेंट है, बिफोर पेमेंट है? बिफोर पेमेंट, बिकॉज अभी हमने कुछ किया ही नहीं है तो पुराना डाटा सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लिखते हैं जी आफ्टर पेमेंट। क्वेश्चन में लिखा कि हमने क्रेडिटर को पे किए 30,000। अब क्रेडिटर को पे करेंगे
तो जो करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट 350 था, 30 रिड्यूस हो गया तो 3,20,000 आ गया। करंट लायबिलिटी पेमेंट से पहले 175 थी, 30 मैंने पे कर दी, 145 आ गया। ठीक है जी, तो मेरे पास करंट रेशो आफ्टर पेमेंट CA/CL, ये मेरे पास आ जाएगा जी 2.2:1। क्लियर है? बात समझ में आती है बच्चे? किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में करंट रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकालना है। ना तो CA गिवन ना CL गिवन। ट्राई करो बच्चे साथ साथ। करंट रेशो है, वर्किंग कैपिटल है। करंट रेशो गिवन है मुझे 2.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000। ट्राई करेंगे बच्चे। दो चीज़ें गिवन है मुझे, बस CA और CL निकालना है। सिंपल बचपन वाली मैथ्स लगेगी जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो जी, हमने करंट रेशो का फॉर्मूला लिखा CA/CL, दैट इज़ 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 2.5 CL। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA-CL। वर्किंग कैपिटल मुझे 1,50,000 पता है, इक्वल्स टू CA की जगह ये पुट कर दो 2.5 CL माइनस CL, तो 1.5 CL आ गया। मेरे पास करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई जी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। अब मुझे निकालना क्या था? करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटी निकल गई तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो जी, करंट रेशो है CA/CL इक्वल टू 2.5 दिस। CA मुझे पता नहीं, करंट लायबिलिटी 1 लाख है, 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट एसेट्स 2,50,000। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ये CL आ गई, ये CA आ गई। सिंपल मैथ्स। ठीक है, आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेट है, नॉन करंट लायबिलिटी है। 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चे, ट्राई करो। वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट। देखो टोटल डेट का मैंने मतलब बताया था टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी 2 टाइप्स की थी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ऐसे कोशिश करें, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल 6 लाख है। टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब टोटल लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख। ये डाटा गिवन है जी। करंट रेशो निकालनी है। देखो, तो हमने लिखा जी फॉर्मूला टोटल डेट। मैंने अभी क्लास के शुरुआत में बताया था, ये टोटल लायबिलिटी होता है। टोटल लायबिलिटी 2 तरह की, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख। तो करंट लायबिलिटी हमारी 3 लाख आ गई।
लक्षिता, लावण्य या और किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आया तो बच्चे प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। करंट लायबिलिटी 3 लाख आ गई। अब करंट लायबिलिटी आ गई तो वर्किंग कैपिटल पता है जी, हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 6 लाख है। CA हमें नहीं पता, CL हमने निकाल लिया 3 लाख, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। करंट एसेट्स आ गया जी 9 लाख। एक ये मेरे पास काम की चीज़ आ गई, ठीक है। तो करंट रेशो इक्वल्स टू CA अपॉन CL, थ्री इज टू 1, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना, बार बार बोलना, सिंपल कैलकुलेशन है, वही फॉर्मूले चलते रहेंगे। 8th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एट समझाता हूँ इतने। वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड पेएबल है, अदर करंट लायबिलिटी है। अदर करंट लायबिलिटी का मतलब इसमें कोई लायबिलिटी मिस है, हमने बैलेंस शीट के हेड और सब हेड पढ़े ही थे ना। तो अगर मैं अदर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगी इन दोनों को मिला के। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करो ट्राई। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप, करंट लायबिलिटी आएगी। वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, CA माइनस CL, करंट एसेट्स आ जाएगा। करेंगे बच्चे ट्राई फटाफट से, नहीं होगा तो मेरे से पूछेंगे। 8th क्वेश्चन, देखो जी। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल डेट है